नमस्कार, मैं हूं सानिक और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 स्पेशल बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी बुल्डाना से आ रही है। बुल्डाना शहर में वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर भगवान गौतम बुद्ध की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस वर्ष का मुख्य आकर्षण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पवित्र अस्थियों के दर्शन रहा, जिसने पूरे शहर को भावुक कर दिया। द बुद्धिस्ट ग्लोबल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित धम्म रैली में हजारों बुद्ध अनुयायी शामिल हुए। सुसज्जित रथ में अंबेडकर की अस्थियों का जुलूस निकाला गया, जहां जय भीम और बुद्ध शरण गच्छामि के जय घोष गूंजते रहे। महिलाएं सफेद वस्त्रों में, युवा नीले साफे में और बच्चे पंचशील ध्वज रैली में शामिल हुए। पूरे शहर में जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। यह आयोजन सम्मानता, शांति और भाईचारे का संदेश देता नजर आया। बुल्डाना से प्रशांत सबकाल की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। राज्य मंत्री योगेश कदम की मौजूदगी में जनगणना प्रक्रिया का पहला चरण शुरू किया गया। 1 मई से 15 मई तक घरों की सूचीकरण और हाउसिंग सेंसस के तहत कार्य किया जा रहा है। इस दौरान सेल्फ एन्यूमरेशन पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि नागरिक खुद अपनी जानकारी दर्ज कर प्रक्रिया को तेज और सटीक बना सके। मंत्री ने स्वयं इस प्रक्रिया में भाग लेकर आमजन से अपील की है कि वे जनगणना कार्य में सक्रिय सहयोग करें और सही व पूर्ण जानकारी दें। उन्होंने कहा है कि सटीक आंकड़े ही योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का आधार बनते हैं, इसलिए हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। जिले के भैरुंदा तहसील के ग्राम बाबरे स्थित नवघाट पर यात्रियों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नर्मदा नदी पार करने के इस प्रमुख घाट पर टेक नाव ठेकेदार द्वारा नाव संचालन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पेयजल, छाव और बैठने की जैसी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी तरह नदारद है। भीषण गर्मी में सैकड़ों यात्री घंटों तक धूप में खड़े रहने को मजबूर है। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। कई यात्रियों ने चक्कर आने और तबियत बिगड़ने की शिकायत भी दर्ज की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लाखों रुपए की आय के बावजूद ठेकेदार नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। सरकारी प्रावधानों के तहत सार्वजनिक स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं देना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ इसका पालन नहीं हो रहा है। ग्रामीणों और यात्रियों में इसको लेकर भारी आक्रोश है। लोगों ने प्रशासन से जल्द व्यवस्था सुधारने और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सीहोर से रामनिवास यादव की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। बुल्डाना नगर परिषद में कार्यरत सफाई कर्मचारी आतिश भगवान बेंडवाल ने अपने हक के लिए आमरण अनशन शुरू करने का ऐलान किया है। उनका आरोप है कि बीमारी के बाद जब वे ड्यूटी पर लौटे तो उन्हें जानबूझकर रोका गया। आतिश ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ फर्जी आवेदन देकर नौकरी से हटाने की साजिश रची गई है, जिसमें जाति भेदभाव की भूमिका भी है। न्याय न मिलने से आहत होकर उन्होंने 1 मई 2026 से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनशन शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि किसी भी अनहोनी की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बुल्डाना से प्रशांत सबकाल की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। मी आतिश भगवान बेंडवाल नगर परिषद कार्यालयामध्ये मागील 10 वर्षापासून कार्यरत आहे आणि मागील 12व्या महिन्यात 1/12/2025 ते 1/1/2026 पर्यंत मी वैद्यकीय रजेवर होतो। तर वैद्यकीय रजेवर असताना यांनी माझ्यावर नगर परिषद मुख्याधिकारी व स्वच्छता निरीक्षक यांनी माझ्यावर अवैध अशी कार्यवाही केली आणि मागील 6 महिन्यापासून कार्यावर उपस्थित नाही असे सुचवले मला आणि तसं काही पण नव्हतं। माझे 11वें महीने और 12वें। महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूटपाट करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कीमती पत्थर, सुलेमानी हकीक दिखाने का लालच देकर एक व्यापारी को दिखली बुलाया और वहां मारपीट कर 4.5 लाख यानी कि लगभग 4,89,000 रुपए लूट लिए हैं। घटना के बाद स्थानीय अपराध शाखा और अंधेरा पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की। जालना की ओर भाग रहे आरोपियों का करीब 3 किलोमीटर तक खेतों में पीछा कर 24 घंटे के भीतर पकड़ लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से पूरा जो लूटा हुआ सामान है बरामद कर लिया है। कार्रवाई के क्षेत्र में सराहना हो रही है। बुल्डाना प्रशांत सबकाल की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।